श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव की कथा कर रही है। डाब को, कुसा को 3 जगह पर, पहला द्वार से अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर कहीं पर भी रख सकते। दूसरा, पूजन का जो स्थान हो, पूजन की जो जगह हो, वहां अगर कुसा नहीं रख सको तो कुसा का आसन जरूर रखो। अगर कुसा नहीं रख सकते तो कुसा का आसन जरूर। तीसरा, रसोई घर के अंदर जहां पर परिंदा हो, मटका हो, हंडा हो, उसके आसपास में कहीं थोड़ी भी जगह हो, एक छोटी सी भी कुसा अगर अपन ने रख रखी है तो घर में कभी भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। एक कुसा भी अगर हमने रखी है, एक डाब भी हमने रखी है, हम तो यहां तक कहेंगे, शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप लोगों से कहना चाहेंगे, कभी कभी इस पवित्र कथा में अगर आप लोग स्मरण करेंगे तो कभी जिंदगी में आप कोई बड़ी जांच कराने के लिए जा रहे हो कि डॉक्टर ने बोला है कि इनको ये बीमारी हो रही है, इनको ये रोग हो रहा है, इनको ये तकलीफ। आप डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर दवाई दे, उसको खाओ। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। जैसे शिव महामृत्युंजय है तो जगत के जितने डॉक्टर हैं ये भी महामृत्युंजय का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। आप इनको दिखाओ, डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप है। ऐसा नहीं कि तुम डॉक्टर को नहीं मानोगे, डॉक्टर शिव का एक तत्व स्वरूप माना गया, महामृत्युंजय माना गया। आप दिखाओ। पर यहां शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कोई बड़ी बीमारी, ये गठान है, और ये गठान, ये गांठ गर्भाशय में आ गई, ये गांठ कहीं शरीर में आ गई, और तुम्हें लग रहा है कि ये तकलीफ देगी और जांच के लिए जाएगी। उसके पहले, जब आप डॉक्टर की जांच कराने के लिए जाओ, उसके पहले कुशा का जल, अगर महादेव जी की जो जलाधारी होती है, इसमें महादेव जी बने, दिख रहा है सबको? सबको नजर आ रहा है? टीवी के माध्यम से भी आप लोग देखते रहना, ठीक है? ये जो महादेव जी का शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान। इसके बीच में एक लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। राइट में गणेश जी, कार्तिकेय जी। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी रहती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी। जब तुम्हें लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, उसके पहले कुशा का जल, डाब का जल, ये अशोक सुंदरी का स्थान जहां पर है, और शिवलिंग का बीच में जो जगह खाली पड़ी रहती है, इस स्थान पर अगर हम कुशा का जल, डाब का जल चढ़ा देते हैं और उस जल को उस स्थान पर जहां तुम्हें लग रहा है कि इसकी जांच होने जा रही है, उस स्थान को लगाकर जांच के लिए जाते हैं, कभी जिंदगी में बड़ा रोग प्रवेश कर ही नहीं सकता। कुशा का जो जल होता है, डाब का जो जल होता है, ये साधारण जल नहीं होता महाराज जी, इसको साधारण नहीं, कुशा के जल को साधारण नहीं कहा। आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। मेरी बुजुर्ग माता यहाँ पर बैठी हैं, बुजुर्ग अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। पहले ब्राह्मण को जो आसन दान दिया जाता था वो कुशा का दिया जाता था।
बोलो री माताओं, सही है कि गलत है? पहले 3 चीजें बड़ी विशेष होती थी। ब्राह्मण को दान करने के लिए कुसा का आसन होता था। सौभाग्यवती नारी को सुहाग का सामान जो दान दिया जाता था वो बांस की टोकरी में दिया जाता था, जिसको सुहाग पिटारी कहते थे। अब आप क्या क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो सुहाग पिटारी कहते थे। पिटारी का मतलब होता है उसमें बांस की डलिया, ब्लाउज के पीस रख दिया, कुंकू रख दिया, हल्दी रख दी, मेहंदी रख दी, चूड़ी रख दी, जो तुमने रखा वो बांस की पिटारी में रख। बांस की पिटारी में क्यों रखते थे? हमारे यहां बांस की पिटारी की महत्वता क्या है? हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म में बहुत सी चीजें हैं जिसकी बड़ी महत्वता है महाराज। जैसे शादी के मंडप में बांस लगाना, वंशकार समाज के जो भाई होते हैं जो बांस का काम करते हैं, लोग भले कुछ भी कहें कि ये वंशकार है, ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है वंशकार बांस की डलिया का निर्माण करता है। जैसे बांस कभी समाप्त नहीं होता, लगा हुआ बांस में से बांस कटता जाता है, बांस फूटता जाता है, बांस कभी समाप्त नहीं होता। जिसमें से पैदा हुआ फिर होगा, उसको काट लो फिर होगा। उसी तरह वंशकार समाज जो बांस की डलिया का निर्माण करती है, वो वंशकार समाज बांस की डलिया इस भाव से बनाती है कि जिसके यहाँ शादी में जाए, सुहाग पिटारी में जाए, उसका सुहाग खूब बाबा कृपा बना कर रखे, उसका वंश खूब। अब लोग वंशकार, आजकल राजनीति के अंतर्गत चलते चलते तो हम क्या बोलें, बस बोल नहीं सकते, क्योंकि राजनीति के अंतर्गत सारी समाजों को तोड़ दिया गया है। ये समाज का है, वो समाज का है, वो समाज का है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए मनु और शत्रुपा, इन मनु शत्रुपा की आप और हम सब औलाद हैं। कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, ये सब भगवान की औलाद हैं। इनमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब एक होना चाहिए। पर थोड़ी सी राजनीति, थोड़ी सी वोट के चक्कर में लोगों ने अपने अपने समाजों को तोड़ दिया। गलत है। ये शिव पुराण रखी है, 1 2 3 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 पाए पर ये पोथी रखी है। उसी तरह हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भारत के वो स्तंभ हैं जिस पर ये पूरा सनातन धर्म टिका हुआ। ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जिस पे पूरा सनातन धर्म टिका हुआ है। पर वोट के चक्कर में, राजनीति के चलते हुए आज इन सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोगों ने विचार कर लिया सनातन धर्म ऐसे नहीं टूटने वाला। तो सबसे पहले लोगों ने कहना चालू करा अगरबत्ती लगाना बंद करो, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है। थोड़े दिन के बाद ये तुम्हारी अगरबत्ती छुड़ा के तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ा देंगे और कहेंगे तुम्हारा बाप यही है, अब इसी को भजो, सनातन धर्म को भजना बंद कर दो। पर शास्त्र रीति कहती है, हमारा सनातन धर्म कहता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 एक स्तंभ है सनातन धर्म के। ये हमें कितना भी कोई तोड़े, पानी को डंडे से मारने से पानी अलग होता है क्या? अरे बोलो तो जीजियो, नहीं होता। इनको लोगों ने कह दिया ये तो वंशकार हैं, ये तो चर्मकार हैं, ये तो ये, ना 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 ना। जितनी जातियां, जितनी समाजें बनी है, ये हमारे सनातन धर्म के गौरव बनी है। संत रविदास जी ने चमड़े का जूता बनाते बनाते रविदास जी महाराज स्वयं मीराबाई आकर खड़ी हो जाती है और कहती है गुरुदेव, मैं तुम्हारे लिए अच्छा आश्रम सुंदर गंगा के घाट पर बना देती हूँ गुरुदेव, अच्छी जगह बना देती हूँ, चलो गुरुदेव। रविदास जी ने कहा मीरा, मैं काहे को गंगा के घाट पर जाऊं, मुझे गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं है मीरा। अगर मेरी भक्ति में बल होगा तो गंगा खुद आएगी।
स्वयं पहुंचे। संत रविदास जी ने कहा तो मीराबाई हंसने लगी, गुरुदेव गंगा मैया यहां कहां से आएगी, तू क्या चाहती है? मीराबाई कहती है मुझे गंगा जल पीना है। रविदास जी कहे रुक जा। जिस कठोते में रविदास जी चमड़ा धोते थे, रविदास जी ने हाथ जोड़े, गंगा मैया ये मीरा छोटी है, जानती नहीं, इसको जल पीना है, आप जल दो ना। छोटे से कठोते में जिसमें रविदास जी चमड़ा धोते थे, उसी चमड़ा धोने वाले पात्र में से हीरे की चूड़ी पहना हुआ एक हाथ निकलकर बाहर आ गया, उसमें गंगा का जल रखा हुआ। मन चंगा कठोते में, कठोते में गंगा। प्रसन्न हो गई मीरा। जहां गुरु, सच्चा गुरु जिस जगह पर बैठता है, उस जगह पर गंगा को, गुरु गंगा नहाने नहीं जाता, गंगा गुरु के पास चलकर आती है। सच्चा अगर सतगुरु है, सच्चा गुरु है, गंगा नजदीक पहुंच जाती है। सत्य है आपके पास में। आपको हमने पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, जो शंकर का भक्त होता है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, बिना दिखावे के जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है, उसे भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, भगवान उसे ढूंढता है। आपको नहीं ढूंढना। दुनिया के लोग कितने भी तोड़ दें तुमको, कितने ये ब्राह्मण अलग हैं, क्षत्रिय अलग हैं, वैश्य अलग हैं, शूद्र अलग हैं, सब अपने अपने भाव से अपना अपना गढ़ बना कर कहें, ना 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 ना, गुलाब जामुन खाओ चाहे रसगुल्ला खाओ, इमरती खाओ चाहे जलेबी खाओ, जाति पेट में ही है। बोलो सही है कि गलत है? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आखिरी में जाना उसी के पास है। हो सकता है कोटा वासियों के लिए जलेबी का डिपार्टमेंट अलग, गुलाब जामुन अलग जा रही हो, रसगुल्ला अलग जा रहा हो। हमारे उधर तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो गुलाब जामुन खाएंगे तो भी पेट में जाएगी, रसगुल्ला खाएंगे तो भी पेट में जाएगा। जाना एक ही जगह है। तुम जीते जी मानो तो भी वही है, और मरने के बाद मानो तो भी वही है। सत्यम शिवम सुंदरम में ये पूरी सृष्टि समाई, पूरा जीवन। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए, कोई जाए जो काशी में मेरा मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी आस आती है, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी आस आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जा।
तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, जो हो, तुम भगवान के अति प्रिय हो। तुम में भगवान ने कोई भेद नहीं करा, कोई भेद। तुम प्रिय। एक कुशा, एक डाब हमारे जीवन की आनंदता देती है, आनंद। एक किसी ने पत्र लिखा, उस पत्र में उन्होंने लिखा कि गुरुदेव, मेरा नाम हेमलता जांगीड़ है, रंगवाड़ी कोटा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गुरुदेव, इतने ताने दिए हैं लोगों ने, बांझ तक कहते थे लोग। कई बार तो विचार कर लिया था कि ऐसा शरीर पाने से कौन सा मतलब है, संतान नहीं, 10 साल तक डॉक्टरों को दिखाते रहे, आराम नहीं मिला। 15 साल निकल गए, आराम नहीं लगा। 17 साल निकल गए, आराम नहीं लगा। 18 साल निकल गए, कोई संतान का सुख नहीं। तब किसी ने कहा, 2 बजे कथा आती है टीवी पर, आस्था चैनल पर, वो सियोर वाला महाराज शिव पुराण करता है, तू आसन लगाकर सुन। हाथ में चावल लेकर आसन लगाकर कथा का रस तत्व ग्रहण करती, बाबा से विनती करती, गुरुदेव, पशुपति व्रत प्रारंभ किया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। इतने सालों से सबने आस छोड़ दी थी 18 साल में कि संतान नहीं होगी, पर बाबा तो बाबा है ना गुरुदेव। कथा सुनने के केवल 2.5 महीने निकले और मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 18 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। बच्चे का फोटो लगाया है, आप लोग देख सकते। एमपी के विकास की एबीसीडी में वी से वंदे। जब दुनिया ताना दे, दुनिया अपशब्द कहे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, ये दुनिया का काम है। वो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कुछ भी कहे कोई, कहने दो, आपका फर्ज है आपको कथा सुनना। ये कथा कल पूरी हो जाए, 5 तारीख को, 7 तारीख को फिर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक 2 दिन आएगी, और फिर 1 बजे से 4 बजे तक छत्तीसगढ़ से सुनो, कौड़िया से। कथा सुनने का आनंद वो पूरी हो जाए, जब तक ना सुने तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी। नागपुर की कथा आएगी फिर 17 तारीख से, उसको सुनना है हमें, कथा को धारण करना। हम उसकी चौखट कैसे छोड़ दें? कल हम थोड़ा मिलते कम हैं, ये शर्मा जी जानते हैं, संदीप शर्मा जी भी जानते हैं, और आप लोग भी जानते हो ना, हम मिलते नहीं हैं बहुत, ना के बराबर। फिर भी पीछे के 2 दिन हम मिल लेते हैं, तो उसमें हम कल मिले, मिलकर हम जा रहे थे, और जाते समय दरवाजे पर कोई एक भैया खड़ा हो गया, और वो उनकी संग में उनकी अर्धांगिनी भी थी, और उन्होंने उनसे दरवाजे पर खड़े हुए बेचारे, अब पुलिस वालों की क्या गलती होती है, उनसे कहा, तुम हमें जानते नहीं हो। अब पुलिस वाले तो बड़े साधारण, उन्होंने कहा, क्या 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 है, हम उनके रिश्तेदार हैं, हम उनके परिचित हैं, तुम हमें जानते नहीं हो। उसकी बात सुनकर हमको इतना अच्छा लगा, हम तो सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, हमको अच्छा लगा कि बताओ, एक संसार में रहने वाले व्यक्ति से किसी कलेक्टर, किसी का पहचान वाला और कह दे कलेक्टर से हमारी रिश्तेदारी है, तो वो यूं चले।
कोई के एसपी से हमारी रिश्तेदारी तो यूं चले, कोई के इनसे हमारी रिश्तेदारी तो यूं चले। बोलो सही है कि गलत है? तो इतनी दमदारी तो जितने तुम कथा सुन रहे हो ना, तुम्हें भी होना चाहिए बाबा से मेरी रिश्तेदारी। ये रिश्तेदारी यहां काम आएगी, पर वो रिश्तेदारी केवल वहां नहीं, यहां भी और वहां भी। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो। अगर कोई कहे कि हमारी रिश्तेदारी उनसे है, हमारी रिश्तेदारी उनसे है, तुम हमको जानते नहीं हो, तुम भी तू मुझे पहचानता नहीं है, जिसकी रिश्तेदारी जिससे, पर मेरी रिश्तेदारी कुबेरेश्वर महादेव से, मेरी रिश्तेदारी मेरे महादेव से है। शमशान में लोग आग लगा के छोड़ कर आ जाएंगे, सब अपने घर आकर आलू की सब्जी और पूड़ी खाएंगे। बोलो सही है कि गलत है? सब आलू की सब्जी पूड़ी खाएंगे, मोहल्ले वाले चाय बनाकर लाके देंगे, बस तुम ऐसे बैठे बैठे, और चाय भी वहीं धीरे से पल्लू अंदर करके सब निपटा रहे होगे, सब खा रहे पी रहे होगे, और शमशान में आग लगाकर तुम्हें छोड़ आएंगे। उस समय पर कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, तब तुम्हारा जो लोटा भर के जल चढ़ाया वो रिश्तेदार तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारा शंकर, तुम्हारा शिव, तुम्हारा ओघड़ी, तुम्हारा शंभु तुम्हारे साथ। जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, जब कौन आएगा? अंत समय में वही आएगा। अंत समय और वचन दिया, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है। अब अभी हम आ रहे थे तो कोई कह रहा था आज बहुत सारी भीड़, बहुत ज़्यादा हो गई है, जनता बहुत आ गई है। हमने उनसे कहा भी तो चिंता मत करो, रात बाकी है। सबको ये मालूम है कि कल शिव पुराण विराम होगी। मेहमान जब जाते हैं तो 500 का नोट देकर जाते हैं, ये सबको मालूम है, सबको ज्ञात है। शिव पुराण कल विराम होती है तो बाबा जाते जाते क्या देकर जाता है, ये सबको मालूम है। तो कोई ने कहा सवेरे 8 बजे हमारे यहाँ कौन आएगा कोटा में? हमने कहा तुम कल फोटो खींचने आना कि कहाँ जगह खाली है, वो खींच कर बताना कि कौन नहीं आए। जो जगह खाली हो उसका फोटो खींच कर भेजना कि ये खाली रह गई। ये जितने दिख रहे हैं ये जाएंगे ही नहीं, तो पूरी तैयारी से आए। तुम्हें क्या मालूम है? बोलो री जीजियो, हाथ तो हिला दो एक बार। टीवी वालों, आस्था चैनल वाले जरा दिखा दो, ये जाने वाले, ये जो हाथ हिला रहे हैं ये सब तैयारी में आए हैं। साथ में 2 बोतल पानी, बिस्कुट का पूरा, टॉफी, और छोरा छोरी को भी सिखा के लाए चुप बैठना हो, चुप बैठ जाओ। और ऊपर से माननीय अध्यक्ष महोदय बिरला जी ने कह दिया कि कल सबकी, अब ये जाए 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनेंगे, 2 बजे आराम से, और खाए तो खाए पन्नी तो छिमका गई। अंकल रखे सो। अरे कोटा वालों एक बात तो है रे, ऐसी कथा कोटा में तो नहीं देखी होगी तुम लोगों ने, पक्का। ये कथा सब अड़भंगे अड़भंगे भक्त आए, शिव के सारे भक्त जहां देखो वहीं पर आनंद ले रहा है, ये शिव तत्व है। पर मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की प्रशासन को भी, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, एसडीएम, टीआई, सबको, जिन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था संभाली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव भक्ति का ये तत्व है। पार्वती मैया ने डाक का पूछा, कुशा का पूछा,
आर्यमा स्वामी ने बताया। आर्यमा स्वामी जब बताए, पार्वती मैया खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। माँ जगत जननी देव अधिदेव महादेव के आनंद सुख के साथ नानाओं के पास में, पितरों के पास में बैठी। अब पितरों की एक बेटी जिसका नाम था पीवरी। क्या नाम था? पीवरी। पीवरी कौन? वेद व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। भागवत जी सुनिए सबने, बोलो जम के बोलो, सुननी है ना भागवत जी? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। अरे बोलो तो ठीक है। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी का क्या नाम था? पितरों की लड़की पीवरी के साथ सुखदेव जी महाराज का ब्याह हुआ था। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी